नमस्कार मित्रों, वेलकम टू इन एकेडमी। आज हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, यानी एक ऐसे भूभाग के बारे में जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है और पूर्वी अफ्रीका में पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीपीय प्रदेश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अर्थ है अफ्रीका का सींग। जैसे जानवरों में नुकीले सींग निकले रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पेनिनसुला पर कुछ आकृतियां सींगनुमा उभरी हुई हैं। मतलब मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है, इसीलिए यह नाम दिया गया है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। तो मैप में देखिए एटलस में कि ये आपका पूरा अफ्रीका है, ठीक है। और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब इसमें सिंह जैसा क्या चीज़ दिख रहा है, ये देखिए सिंह दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है कोई जानवर है। ये कोई जानवर है, इसे जानवर का ये मुंह है, ये आपका ये सिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है कि द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज ए पेनिनसुला इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। पेनिनसुला का अर्थ क्या होता है? वह आकृति जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। तो तीन ओर से कौन सा पार्ट हुआ? एक ये हो गया पहला, दूसरा ये और तीसरा ये। तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को पेनिनसुला कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में क्यों है? तो आप इस मैप को देखिए, तो इस पूरे अफ्रीका का अवलोकन करिए। तो ये वाला पार्ट हुआ वेस्ट एंड दिस इज द साउथ, आपका ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट ईस्ट हो गया, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ये तो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है पेनिनसुला। दूसरा फैक्ट क्या है कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका मेनलैंड, अफ्रीकन मेनलैंड का ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। वही सेम चीज़ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह विश्व में अगर देखा जाए पेनिनसुला क्रम में तो चौथा सबसे बड़ा पेनिनसुला है, चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप प्रदेश है। अगला पॉइंट, इट लाइज अलोंग साउदर्न बाउंड्री ऑफ द रेड सी। रेड सी कौन सा है? देखिए इसमें ये आपका रेड सी हो गया, ठीक है। इस रेड सी का साउदर्न बाउंड्री टच करता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। एंड एक्सटेंड 100 इनटू गाडाफुई चैनल, गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशियन। किसको टच करता है? गल्फ ऑफ एडन को, ठीक है। यहाँ पे एक चैनल है गाडाफुई जिसको बोलते हैं, ये आपका सकुत्रा यमन का ये आपका पार्ट है, और यहाँ ये सोमालिया का पार्ट, दोनों के बीच में ये एक चैनल है, इसको बोलते हैं गाडाफुई चैनल। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे शिप जो है यहीं से होके जाते हैं, ठीक है। यहाँ से होकर इंटर करेंगे, गल्फ ऑफ एडन में जाएंगे, फिर उसके बाद रेड सी के बाद मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और फाइनली जो वाटर बॉडी कौन सी टच करी है यहाँ पे? इंडियन ओशियन। तो इसका भी एक क्रम है, ठीक है। इस क्रम से इसको याद करिए। अगला जो पॉइंट है, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये इस पॉइंट की बात की जाए तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से डिस्टेंस, और ये जो है इक्वेटर, यहाँ से दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। अगला पॉइंट, द हॉर्न कंटेन्स, क्या क्या इसमें है? सच डाइवर्स एरिया, हाईलैंड ऑफ इथोपियन प्लेटू। देखिए ये इथोपिया है, और इथोपिया की इसको उच्च भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाईलैंड्स है। द ओगेडन डेजर्ट, यहाँ पे एक डेजर्ट है, इसको नाम बोलते हैं इसको ओगेडन डेजर्ट। एंड द इरिट्रियन एंड सोमालियन कोस्ट। कौन कौन से कोस्ट हैं? ये इरिट्रियन कोस्ट हो गया और ये सोमालिया कोस्ट, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल फीचर हुआ। अगला पॉइंट, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका डिनोट्स द रीजन कंटेनिंग द कंट्रीज जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया। चार देश हैं, ठीक है। तो चार देश को मिलाकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना हुआ है, ठीक है। और इसको यूएन ने मान्यता भी दिया हुआ कि इसको आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलिए। तो सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ के लोगों को हॉर्न भी बोलते हैं, यहाँ के मूल निवासियों को एक प्रचलित नाम हो गया है, ठीक है। अगला पॉइंट, द एरिया हैज एक्सपीरियंस्ड इंपेरियलिज्म, नियो कॉलोनिज्म, कोल्ड वार, एथनिक स्ट्राइफ, इंट्रा अफ्रीकन कन्फ्लिक्ट, पावर्टी, डिजीज, फेमाइन। ये सारे यहाँ पे हैं, जो भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए सारे डाकू सक्रिय रहते हैं। अभी ये सोमालिया क्यों चर्चित रहा, अभी हाल ही की बात है, मैं हिंट दे रहा हूँ, मार्कोस, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सोमालिया अभी क्यों चर्चित रहा है, 5-6 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है बहुत ही दुर्गम है। क्यों? क्योंकि ये आपका अंग्रेजों का कॉलोनी भी रह चुका है। नियो कॉलोनिज्म मतलब आज के डेट में देखा जाए तो चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना वहाँ पे एक तरह से इन्वेस्ट करके वहाँ के चीज़ों पे कब्जा करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ से देखिए ना, सारे शिप यहीं से गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ से सारे शिप गुजरते हैं और जो तेल की सप्लाई होती है चाइना में यहीं से होकर, तो चाहता कि यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंस रहेगा तो हम यहाँ से सारी चीज़ों को वॉच करेंगे। ठीक है, और यहाँ अफ्रीका में जो भी बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ बीमारियाँ भी होती हैं बहुत सारी, और ये आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ के एडवर्स कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे लोकेशन जो देखा जाए कि कंट्री का लोकेशन और जो भी वाटर बॉडी उसका लोकेशन, उसका एक क्रम से हमको याद करें। ठीक है, तो पहला नंबर देखते हैं कि जो भी वाटर बॉडी है, एक तो रेड सी, दूसरा गल्फ ऑफ एडन, तीसरा गार्ड ऑफ हुई चैनल, ये चौथा इंडियन ओशियन। तो क्रम क्या हुआ, रेड सी, दूसरा गल्फ ऑफ एडन, तीसरा गार्ड ऑफ हुई चैनल, चौथा इंडियन ओशियन। तो इसको क्रम से आप याद करिएगा। मतलब एक क्रम का मतलब कि आप तो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट याद करिए इसको, आप एक तरह से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी साइट अगर याद करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा, एग्जाम में कभी कभी क्रम से सजाने के लिए पूछ देता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि RG²I। ठीक है, अब अगला जो इसमें कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्री है, एक तो इरिट्रिया हो गया, दूसरा जिबूती, तीसरा सोमालिया, चौथा इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्री है, इन चारों में सबसे बड़ा कंट्री इथोपिया है। तो अगर इसको हम इस तरीके से क्लॉकवाइज याद रखते हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज वाला कौन सा फार्मूला बैठेगा, पहला नंबर आएगा इरिट्रिया, दूसरा जिबूती, जिबूती में डी साइलेंट है। ठीक है, तीसरा सोमालिया, चौथा इथोपिया। तो इसका इस तरीके से क्रम बनेगा, ईडी से, ईडी मतलब वही ईडी जो आजकल चर्चा में है। मतलब कि हर जगह देखिए छापा कौन मारता है, आज ईडी मारता है। सीबीआई, पहले सीबीआई कुख्यात हुआ करती थी कि लालू के यहाँ छापा पड़ गया, किसी डीएमके के नेता के घर छापा पड़ गया, कहीं राजस्थान में किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ सीबीआई के छापा पड़ गया, तो सीबीआई को लोग कहते थे ये सीबीआई है। आज पिछले 5 सालों से देखा जाए, 5 या 6 सालों से सीबीआई को तो लोग याद ही नहीं रखते हैं, सिर्फ ईडी का नाम याद रखते हैं, अरे यार ईडी का छापा पड़ गया। तो ये आपका ईडी। ठीक है, और ये जो कौन सा है, दिल से मूवी आई थी ना, तो उसमें जो से वाला पार्ट है वहां से ईडी से। ठीक है, तो ये क्रम हो गया आपका ईडी से, तो एकदम बिल्कुल क्रम से याद हो गया। एक तरीका और है याद करने का, सीड। तो ये जो तरीका है याद करने का, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरीके से, पहले सोमालिया, सोमालिया के बाद इथोपिया, इथोपिया के बाद इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद जिबूती। ठीक है, इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। तो दोनों या तो ईडी से, ये भी सही है, और इसको सीड के तरीके से भी याद कर सकते हैं, दोनों में कोई भी कोड, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि क्रम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब अगला इसी में फंडा एक है कि ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं, और उसके बाद कुछ और भी एक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ गया, एक कीनिया आ गया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा और साउथ सूडान। ठीक है, तो 4 कंट्री, मतलब चार 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 ये आपका 6, मतलब टोटल 10 कंट्री हो गए। इसमें ग्रेटर आ गया, ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
So please keep watching and please subscribe my channel. Thank you.